हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं 2 दिन से आपको उद्देशिका यानी प्रस्तावना से रिलेटेड एमसीक्यू करा रही हूँ। आज फिर मैं उसी से रिलेटेड विभिन्न एग्जामों में ये यूपी टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं करा रही हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने उद्देशिका या प्रस्तावना से 100 क्वेश्चन कराने का सीरीज लाई हूँ। ये टोटल मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 2000 क्वेश्चन कराऊंगी और हर पार्ट से पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगी, जिससे आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका जीएस पार्ट है तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसके लिए भी बेनिफिशियल क्लास है। तो फ्रेंड्स, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? ठीक है, तो उसमें संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कहा गया। ये यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखो, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और जो अखंडता है वो हमारा शब्द नहीं था, पंथ ये बाद में जोड़ा गया है ना। 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, जब 42वें संविधान संशोधन हुआ तब जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में स्वीकृत किया। कब स्वीकृत किया, ये डेट के साथ याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उस उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये यूपीजीआईसी जो आप पीजीटी टीचर बोलते हो उसमें ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपको पिछले 2 क्लासेस इसके क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, अब आपको ये प्रूफ दिखा रही हूँ कि ये सारे एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये देखो, टीजीटी यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो देखो, न्याय भी है, व्यक्ति की गरिमा भी है, बंधुत्व भी है, संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो देखो, वही क्वेश्चन, ये देखो 2008 और 2015 दोनों में यूपीजीआईसी प्रवक्ता में आया वो क्वेश्चन है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्र की अखंडता और प्रतिष्ठा की समानता। तो राजनीतिक समानता की बात नहीं कही गई है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। प्रतिष्ठा की समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्रीय अखंडता है, बट राजनीतिक समानता की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो देखो, ये भी हम पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने बताया था अगर भारतीय संविधान की आत्मा सीधे क्वेश्चन पूछे तो आप उद्देशिका ये प्रस्तावना लगाना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछे कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो वो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का सिद्धांत। ठीक है, आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अगला, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 को हुआ था, उसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी आपकी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, इसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर, देखो, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 76, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए,
समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। बेरूबारी केस जो 1960 में हुआ था, उसने उच्चतम न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ठीक है। केशवानंद भारती, ये इसका ईस्वी सन भी आप याद रखें, कभी कालक्रमानुसार, खासकर यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कि आपको ये दे देगा और उसको कालक्रमानुसार सजाए कि कौन कब हुआ था। तो 73 में क्या हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा घोषित किया गया। देखो इसमें भी घोषित किया गया और इसमें क्या बोला गया, इसका अंग ही बता दिया गया, और इसमें बेरूबारी केस में नहीं बताया गया इसका अंग। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो मैं पिछले क्लास में भी आपको बता दी थी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो गया। ये भी देखो यूपीटीजीटी 99 में आया हुआ 19 आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है संविधान के उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर दिया गया। ये भी टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष हुआ, 1976 में। अगला निम्नलिखित में से पंथ निरपेक्ष का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, तो यह है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। अगला है देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्ष का आशय सभी धर्मों द्वारा समान संरक्षण बताया है। 42वें संवैधानिक प्रस्ताव द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारत के पूर्व न्यायाधीश बीजी गजेंद्र गडकरी ने पंथ निरपेक्ष को परिभाषित करते हुए कहा, राज्य किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, यह अधर्मिकता एवं धर्म विरोध नहीं है, यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग का सही व्याख्यान क्या है। तो देखो इसमें स्टार बना हुआ है, यानी जो भी आंसर दिया गया था इसमें से कोई सही नहीं होगा। इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन, हम भारत के निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, प्रभु शक्ति जनता में निहित होती, इस संविधान का अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया, ये भी सही बात हो गया। तो यानी इसमें देखो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य हम भारत के निवास करते हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता एवं प्रभु सत्ता जनता में निहित है, तथा संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा न कि अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस प्रश्न में कोई भी विकल्प पूर्ण रूप से सही नहीं, यानी सारा सही होगा, यानी पूर्ण रूप से कोई सही नहीं, तो इस क्वेश्चन को सही नहीं माना गया होगा। ये राजस्थान पीजीटी में आया हुआ है। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया। देखो उदारवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, लोकतंत्र। देखो पंथ निरपेक्ष भी किया गया, लोकतंत्र भी किया गया, संप्रभु भी किया गया, उदारवाद नहीं किया गया। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने 16 क्वेश्चन कराए हैं। अभी एक क्लास में मुझे और भी आपके एक अलग पीडीएफ है मेरे पास, उसमें भी 40+ क्वेश्चन है, वो भी करा दूंगी, तो आपके 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।